जय जय श्री राम। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। सभी को सबसे पहले हमारे नए संवत्सर की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सनातन धर्म के अनुसार हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है 30 मार्च 1925 के दिन से। इस वर्ष संवत्सर 2082 और साके 1947 है और शुभ संवत्सर का नाम सिद्धार्थी है। यह शिव का 13वां संवत्सर है। महादेव का यह संवत्सर अपने नामानुसार अत्यंत शुभ है। इस वर्ष इस संवत्सर में अच्छी वर्षा होगी और संपूर्ण पृथ्वी पर खाद्यान्न की उपज भी अच्छी होगी। शासक वर्ग प्रजा के लिए कार्य करेगा और उससे उसको अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होगा। चैत्र वैशाख माह में जनजीवन में कष्ट होगा। जेठ आषाढ़ मास में दैहिक प्रकोप दिखाई देगा। श्रावण मास में वर्षा अधिक होगी जिससे जनधन की हानि होगी। भाद्र मास में खंड वृष्टि होगी। अश्विन माह में अन्न का भाव समान बना रहेगा, यानी अन्न के भाव में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन कार्तिक माह में वही अन्न महंगा हो जाएगा और जो धातुएं हैं उनका भाव सम बने रहेंगे। मार्गशीर्ष आदि जो अन्य अंत 4 माह हैं, उन मासों में लोक विग्रह, राज्यों में जन विरोध और चपाइयों के मूल्यों में वृद्धि होगी। एक अन्य मतानुसार प्रजा में ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी प्रजा, और अन्न जल संपूर्ण धरा में अच्छी होगी और संपूर्ण धरा में बहुत खुशहाली बनी रहेगी। इस वर्ष संवत 2082 के जो राजा हैं वह सूर्यदेव हैं और इन्हीं के पास मंत्री का विभाग भी है और वर्षा का प्रबंधन भी सूर्यदेव के पास ही है। और सूखे फल मेवे जो हैं, सशेष और निरशेष पदार्थों का विभाग बुध के पास है। और जो शीतकालीन फसल होती है धान्य, उसका विभाग, उसके स्वामी जो हैं चंद्रदेव हैं। और रस वाले पदार्थों का विभाग शुक्रदेव के पास है। और फलों का विभाग और रक्षा का विभाग शनिदेव के पास है। और धन का विभाग, धन के जो मंत्री हैं वो मंगलदेव हैं। इस प्रकार 10 विभागों में जो हैं 7 विभाग शुभ ग्रहों के पास हैं और 3 विभाग जो हैं वो अशुभ ग्रहों के पास हैं। इसलिए यहाँ पर शुभ ग्रहों की प्रधानता है, इसलिए शुभ ग्रहों का ही प्रभाव अधिक बना रहेगा इस बार। इसके अनुसार यानी सब शुभ शुभ हो ही होगा। यद्यपि फल एवं दूध आदि के पदार्थ का कम होना, खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होना, धरा में प्रबंधन का अच्छा होने से किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। केवल जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हों वो महंगी हो जाएंगी इस वर्ष। प्राकृतिक बाधाएं समय समय पर आती रहेंगी परंतु ज़्यादा हानि नहीं कर पाएंगी। प्राकृतिक बाधाओं से ज़्यादा जनधन का हानि नहीं होगी। राजनीतिक में बहुत मतभेद चलता रहेगा जिससे सत्ता परिवर्तन और इनके मतभेद के कारण कहीं कहीं दुर्भिक्ष की स्थिति भी बनेगी और जिसके कारण महंगाई भी बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ने के कारण जनसाधारण में परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन वर्षेश के लग्नानुसार कुछ स्थानों में दैविक प्रकोप और अत्यधिक जनधन हानि होने के भी संकेत मिले हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयास फलीभूत होंगे जिससे सुभक्ष और खुशहाली बढ़ेगी। वर्ष के दूसरे और 7वें, 8वें, 11वें
माह कष्टप्रद और शेष वर्ष में शेष माह सुफलप्रदायी होंगे। इस प्रकार वर्ष का अधिक मास जो हैं सुफलदायी हैं और कम मासों में कष्ट आदि आएंगे, इसलिए वर्ष इस बार अच्छा रहेगा। मानव जीवन में विश्वत संक्रांति का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अनुसार विश्वत संक्रांति जिसमें जाती है उसके अनुसार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राशि के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जिसमें कुछ किसी को शीर्ष जाएगा, किसी को मुख जाएगा, किसी को हृदय जाएगा, किसी को दक्षिण कर, किसी को वाम कर, किसी को दक्षिण पाँव, किसी को बायां पाँव। और दशाएं तो सही हैं, कुछ बहुत अच्छी भी हैं, कुछ वो भी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे खराब दशा है वो बाएं पाँव की दशा है। कहते हैं कि पाँव की दशा का निराकरण न करने पर मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, इसलिए इसका निवारण अवश्य ही करें। इस बार बाएं पाँव की दशा तुला राशि और वृश्चिक राशि में है। यद्यपि तुला राशि का केवल एक ही नक्षत्र बाएं पाँव की दशा में है। आप लोग जिसकी भी वृश्चिक राशि है वो तो सभी लोग, और जिसको तुला राशि का एक अंतिम नक्षत्र जिसका है वो लोग विश्व संक्रांति के दिन शिव मंदिर में जाकर चांदी के पैर का दान करें और साथ में दही और चावल का दान करके मंदिर में दक्षिणा दें और शिव मंदिर में जल चढ़ाएं, जिससे अशुभ प्रभाव में बहुत कमी आ जाती है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप लोग अवश्य ही इसको करें। और मेष, सिंह और धनु राशि वालों को संवत्सर पैठ है, इसलिए आप लोग भी विश्व संक्रांति के दिन जाके शनिदेव के मंदिर में गुड़ और चावल अर्पित करें। और कर्क और वृश्चिक, मीन राशि को संक्रांति अपैठ है, इसलिए कष्टों के निवारण हेतु आप लोग भी शिव मंदिर में जाकर इसी प्रकार चावल और दही का दान करें। इसी के साथ ही मानव जीवन में ग्रहणों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष संवत 2082 में संपूर्ण पृथ्वी पर 4 ग्रहण लगने वाले हैं, परंतु भारत में केवल 2 ग्रहण दिखाई देंगे। पिछली बार भी 4 ग्रहण लगे थे, लेकिन भारत में एक नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस बार 2 ग्रहण दिखाई देने वाले हैं और दोनों पूर्णमासी के दिन पड़ रहे हैं। एक 7 और 8 सितंबर 2025 की रात को 9:57 से शुरू हो रहा है, और दूसरा 3 मार्च 2026 को पौर्णमासी के दिन शुरू हो रहा है। इसलिए जिस भी राशि में इसका अब अशुभ प्रभाव हो रहा है वो इसका निराकरण अवश्य करें। इसी के साथ नव वर्ष की शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम, और अगले वीडियो में संवत 2082 की राशियों में क्या फल मिल रहा है, राशियों में क्या क्या है, इस पर वीडियो भेजूंगी। आप लोग अवश्य ही देखें। जय श्री राम।